नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने लगभग 400 सामानों और सेवाओं पर जीएसटी के दरों में कटौती की है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में की गई चीजों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। वहीं इस रिफॉर्म का मकसद ज्यादातर वस्तु और सेवा को 5% और 18% के टैक्स स्लैब में लाना है। सरकार चाहती है कि इस कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे और जीएसटी कटौती का असर 22 सितंबर को दिखने लग जाए, जिसमें खाने पीने के सामानों से लेकर रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और इंश्योरेंस सस्ते हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आने वाले 17 दिनों की गई जीएसटी के फायदे कंपनियां और दुकानदार लोगों को देने के लिए तैयार है, और तैयार है तो कितने तैयार है। वैसे सबसे पहले आपको बता दें कि किन किन चीजों पर राहत मिलेगी। टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं 18% से अब घटकर 5% जीएसटी स्लैब में आ गई है। खाने पीने के सामान भी रोटी पराठों पर टैक्स फ्री हो गया है। इसके अलावा पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे स्नैक्स पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, चीज और स्प्रेड्स, इस पर भी 5% टैक्स लगेगा। अब अगर दवाइयों की बात की जाए तो सभी सामान्य दवाइयों पर टैक्स को 12% से कम कर 5% कर दिया गया। वहीं 33 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों की 3 खास दवाइयों पर भी टैक्स को 0 कर दिया गया है। यानी टैक्स के दायरे में कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसे 0 कर दिया गया है। मेडिकल उपकरण जैसे सर्जिकल, वेटनरी और लैब एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट पर अब केवल 5% ही जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% हुआ करता था। सॉफ्टवेयर और बिलिंग की अब बात करते हैं तो बड़ी रिटेल जैसे बिग बाजार, रिलायंस और डीमार्ट जैसी कंपनियों के पास तकनीकी सिस्टम है। ये अपने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को तुरंत अपडेट कर सकती है। तो 22 सितंबर से इनके बिल पर इसका सीधा रेट जो है वो नजर आएगा, जो बिल हुआ है वो उसका असर दिखने लगेगा। हालांकि अगर छोटे किराने और मोहल्ले के दुकानों की बात की जाए तो इसमें बदलाव करना थोड़ा मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि उनके पास कोई तकनीकी ढांचा मौजूद नहीं है, तो ये सिस्टम को अपडेट करने में उनको थोड़ा समय लगेगा। अब अगर होटल और हवाई यात्रा पर नजर डालें तो 7,500 रुपए पर नाइट वाले चार्ज करने वाले होटल रूम में भी अब 12% के बजाय 5% जीएसटी मिलेगा। लेकिन फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को होगा जो होटल पर पहुंचकर पेमेंट करेंगे। अगर आप पहले से बुकिंग करके रखे हैं या पहले से पेमेंट कर चुके हैं बुकिंग के, तो कमरे पर पुराने दर ही आपके लागू होंगे। हवाई यात्रा में उल्टा असर है। प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास टिकट पर जीएसटी 12% से बढ़कर इस पर 18 कर दिया गया है। यानी 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब सीधे आते हैं इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस की बात की जाए तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब पूरी तरह से जीएसटी फ्री होगी और इसका सीधा लाभ आम जनता को पहुंचेगा, जिससे उन्हें 18% की बचत होगी। हालांकि कंपनियां प्रीमियम घटाने के बजाय अतिरिक्त सुविधा जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस सुविधा देने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ऑटो सेक्टर में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त को
पीएम मोदी के दिए गए भाषण के बाद जो डीलर्स है वो भारी स्टॉक उन्होंने जमा कर लिया था और अब जब दरें घटने से पुराने स्टॉक पर उनको नुकसान हो रहा है। जैसे पहले जिस पर कार 50% टैरिफ पर लगता था, अब वो 40% लगेगा, लेकिन डीलर ने पहले ही पुराना टैक्स भर दिया तो उसका रिफंड उन्हें नहीं मिलेगा। वैसे याद हो कि देश में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी और तब से अब तक सबसे बड़ा रिफॉर्म हो गया है और अब 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से राज्य सरकार की झोली में पहले से ज्यादा रकम आएगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इससे केंद्र सरकार को साल में करीब 48,000 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। वैसे नए जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका मकसद बिल्कुल आपको साफ नजर आएगा। जी हाँ, सरकार ने जीएसटी के दरों में जो कटौती की है उसका फायदा ग्राहकों को मिले और अगर कंपनियां ऐसा करती है तो आने वाले फेस्टिवल सीजन में ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और उनके ऐसा करने से रोजगार के अवसर और ज्यादा खुलेंगे। रोजगार बढ़ने से लोगों के हाथ में पैसा आएगा और जिससे उनका खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और इसका सीधा असर जो है वो दिखेगा अर्थव्यवस्था पर। यानी साफ है, इस जीएसटी को लागू करने के पीछे काफी सोच समझकर एक प्लानिंग की गई है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगी, कंपनियों के प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन अब देखना ये बात होगा कि जिस तारीख से ये जीएसटी लागू होगी इसका कितना असर पड़ता है कंपनियों पर, अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों पर। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।